ठीक है, तो अभी आपका एक टॉपिक आया था स्टोमाटा, तो मैं इसमें ही पॉइंट में आपको इसका क्लियर कर रही हूँ। तो स्टोमाटा एक लीफ के जो स्टोमाटा है सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे पाया जाएगा? फाउंड इन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब देखो, इन मैंने इसलिए बोला है क्योंकि दोनों साइड में जो है वो स्टोमाटा पाया जाता है। एक और चीज याद रखना, स्टोमाटा है ज्यादा जो क्वांटिटी में पाए जाते हैं वो लोअर साइड में पाए जाते हैं, ना कि अपर साइड। ठीक है, तो स्टोमाटा कहाँ पे पाए जाएंगे? लीव्स के अंदर। ये क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन है तो इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाएगा। इसलिए मैंने आपका एक जो प्रॉपर स्टोमाटा होता है उसका स्टोम, क्योंकि स्टोमाटा बहुत सारा ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक की बात करेंगे तो इसको कहेंगे स्टोमा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि इसको ऊपर जो होते हैं ये जो शेल्स है ना, इसको बोलते हैं एपिडर्मल सेल। एक और चीज याद रखना, एपी का मतलब होता है ऊपर। अब एक और मैं आपसे बोलूंगी, हमारी बॉडी पे भी ये जो स्किन है इस सेल्स को भी एपिडर्मल सेल कहेंगे। किसी की भी बॉडी पे ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको, उन सेल्स को एपिडर्मल सेल्स ही बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये है आपके गार्ड सेल्स, जो कि मेन स्ट्रक्चर होता है एक स्टोमाटा का। इसके अंदर ये जो है न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी चीज हो, तो उसके अंदर न्यूक्लियस जरूर पाया जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज देखो, इसके बीच में मैंने यहाँ पे ये डबल लेयर की है, अभी बताऊंगी क्यों। और ये जो स्पेस है इसको कहा है स्टोमेटल पोर, यानी कि बीच का स्पेस जो खाली है इसका। यहाँ पे ये जो गार्ड सेल्स के अंदर ये जो छोटे छोटे सेल्स है इसको मैंने बोला है क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें ये जो स्टोमाटा है ये वर्क कैसे करते हैं? सबसे पहली बात कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी। देखो, इजी होता है स्ट्रक्चर बनाकर उसको डिफाइन करना, इसीलिए मैं पहले स्ट्रक्चर बनाती हूँ फिर डिफाइन करती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, मे भी हो सकता है वो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन वहां पे एक चीज होती है कि कुछ बच्चों को चीजें याद नहीं होती, तो याद नहीं होंगी तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप ड्राइंग तो कर सकते हो। ठीक है, ड्राइंग कर लोगे तो उसके थ्रू तो आपको जो डेफिनेशन है वो इजीली याद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टोमाटा जो है वर्क कैसे करता है गार्ड सेल, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले एक बात समझो, बलून है, बलून में आपने वो एकदम श्रिंक है, उसमें आपने छोटे 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 पोर्स कर दिए, छेद कर दिए। अभी आपने बलून में पानी डाला, बलून में पानी डालोगे तो बलून फूलेगा, फूलेगा तो वो छेद क्या होंगे, वो भी बड़े होते जाएंगे। आप प्रेशर से उसमें पानी डालो, बलून भी फूलेगा, स्वेल करेगा और उसके जो पोर्स है वो भी बड़े होते जाएंगे। और जैसे ही आप उसमें से पानी निकाल दोगे, उल्टा उसका क्या होगा, जो पोर्स है वो श्रिंक होते जाएंगे और जो बलून है वो भी श्रिंक होते जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम स्टोमेटा वैसे ही वर्क करता है। जब इसमें वाटर जाता है तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल करते हैं, फूलते हैं, और जो फूलने की वजह से ये जो स्टोमेटा पोर होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। स्टोमेटा बेसिकली एक्सचेंज फॉर गैसेस के लिए होता है। यहाँ पे प्लांट्स जितने भी, क्योंकि हम जो एनिमल्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा किसके थ्रू करते हैं, स्टोमेटल ये जो पोर्स है ना इसमें गार्ड सेल्स में, उसके थ्रू। तो वाटर अगर एंटर करेगा, जब वाटर एंटर करेगा तो आप क्या करो, लिखोगे गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स स्वेल्स। ठीक है, यानी कि वो फूलेंगे और फूलने की वजह से ये पोर्स बड़े होंगे। अब पोर्स बड़े होंगे तो क्या होगा, आपको सोचो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से टेक प्लेस करेगी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो यहाँ से चलने लगेगा। अभी आपको इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है वो आप कैसे लिख सकते हो कि स्टोमेटा आर द tiny pores प्रेजेंट इन द, देखो एक एक चीज को इसके थ्रू देख देख के करो। स्टोमेटा द टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स, सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस ऑफ लीव्स से ये प्रेजेंट है, इनके थ्रू होता क्या है, थ्रू विच
एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। अब प्लांट्स को क्या चाहिए, देखो हम है एनिमल, हम क्या रिलीज करते हैं, CO2, और लेते क्या है, ऑक्सीजन। अब ये CO2 कहां जाती है, प्लांट्स में, और ये देते क्या है, ऑक्सीजन। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे होता है रेस्पिरेशन, यहाँ पे होता है ये स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस। तो ये जो है ये दोनों एक्सचेंज चलता है, ये साइकिल चलती है। हम CO2 देते हैं, प्लांट्स लेते हैं, और ये ऑक्सीजन देते हैं, हम उसको इनटेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेन्यूपोज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि स्टोमेटा की भी थोड़ा सा इसके बारे में भी अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप क्या लिखोगे कि ईच स्टोमेटा हैज 2 गार्ड सेल्स, क्योंकि देखो सब स्टोमेटा के पास 2 गार्ड सेल्स है। तो आप लिखोगे ईच स्टोमा हैज, आप पेयर भी लिख सकते हो, आप पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है। इसके बारे में आप और भी चीजें लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, और आप लिख सकते हो इट हैज क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस, इसके ऊपर जो है एपिडर्मल सेल है। लेकिन अगर आप इतना भी लिख दोगे तो वो भी आपका काफी है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आपको लिखना है कि ये जो क्या करते हैं, अब ईच स्टोमेटा एज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे हमारा जो नोज है, हमारी लंग्स है, हमारा माउथ है, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल भी करता है। लाइक दिस, हम कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर CO2 रिलीज कर रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ पे सेम ये भी है, स्टोमेटा जब बंद हो रहे हैं, सॉरी गार्ड सेल जब बंद हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहे हैं, ईच स्टोमेटा एज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, जो कि क्या करते हैं, विच आप यहाँ पे लिख सकते हो रेगुलेट द, जो कि ये गैसेस को ले रहे हैं, तो हम सिंपल गैसेस लिखेंगे, विच रेगुलेट द गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि विच कंट्रोल द रेट ऑफ गैसेस, या फिर जो भी चीज आपको जो सही लगता है, मुझे ये सही लगता है क्योंकि बायो में सिंपल है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एक लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया था कि व्हेन वाटर एंटर्स, व्हेन वाटर एंटर्स, आपको क्या लिखना है, गार्ड सेल के साथ क्या होगा, मैंने बताया था जब वाटर एंटर करेगा बलून में, जैसे पानी है, तो आपको लिखना है इट स्वेल्स अप, और पोर्स जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, यानी कि आप इसके बारे में लिखते हैं पोर्स ओपन, ठीक है। अगर इसका उल्टा करना है कि वाटर जो है लॉस क्या करेगा, वो गार्ड सेल जो है, तो आपको उल्टा लिखना है उसका, वो श्रिंक हो जाएगा, और जो पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो यही आपका सिर्फ स्टोमेटा का टॉपिक है, इसी में से ही जितना क्वेश्चन होगा वो आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। और अगर आपके पास ये डिफाइंड स्टोमेटा है तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख के आप उसका डायग्राम बना दीजिए। अगर आपके पास आता है क्वेश्चन एक्सप्लेन स्टोमेटा, तो आपको ये स्टोमेटा की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये जो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, एक ये है आपका, एक ये है आपका, और थर्ड पॉइंट आपका ये है, ठीक है। उसके बाद आप डायग्राम बना दीजिए, तो आपके 3 पॉइंट्स में भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक आपका भी कंप्लीट हो जाता है, न्यूट्रिशन वाला पूरा। इसके बाद सिर्फ रह जाएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स बताऊंगी, ठीक है।